पहाड़ों में चॉपर क्रैश हुआ, भारत को बड़ा झटका लगा। एक अच्छे दोस्त की हुई विदाई, पीएम मोदी ने संवेदनाएं भिजवाई। हिल गया कच्चे तेल का बाजार, भारत के व्यापार पर भी पड़ेगा प्रभाव। काल बन गए अजरबैजान के पहाड़, घने कोहरे में गुम हो गया हेलीकॉप्टर। एटीसी से संपर्क कटा और इब्राहिम रईसी का चॉपर क्रैश हो गया। 17 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीतने के बाद जब बचाव दल क्रैश स्पॉट पर पहुंचा तो हादसे की भयावहता नजर आई। चॉपर के मलबे में जले हुए शव बरामद हुए और इब्राहिम रईसी की मौत की पुष्टि हो गई। रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर का भी शव बरामद हुआ। पूरा ईरान हादसे की खबर मिलते ही शोकग्रस्त हो गया और भारत के पीएम ने भी एक दोस्त के चले जाने पर संवेदनाएं व्यक्त की। इब्राहिम रईसी की मौत का सीधा असर दुनिया के व्यापार पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और केमिकल्स के साथ ही सोने के दाम भी बढ़ रहे हैं। भारत में जुलाई महीने के ब्रेंट ऑयल वायदा कारोबार में कीमतें 0.3% बढ़कर $84.20 प्रति बैरल तक पहुंच गई। वहीं क्रूड वायदा कारोबार में भी कीमतें 0.3% बढ़कर $80 तक पहुंच गईं। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंध लगने से पहले तक ईरान कच्चे तेल के सबसे बड़े सप्लायर में से एक था। 2022 तक भारत भी सबसे ज्यादा कच्चा तेल ईरान से ही खरीदता था। हाल के वक्त में ईरान से कच्चे तेल की सप्लाई चीन को हो रही थी और रईसी की मौत ने इस व्यापार पर संशय के बादल ला खड़े किए हैं। रईसी का सक्सेसर कौन होगा यह भी तय नहीं है, इसलिए निवेशकों में भी अनिश्चितता बनी हुई है। दुनिया में जब भी अस्थिरता की स्थिति बनती है तो सेफ हेवन एसेट के तौर पर निवेशक गोल्ड में निवेश करते हैं। अब रईसी की मौत से ईरान इजरायल जंग की आशंका भी गहरा गई है। संशय के माहौल में गोल्ड में निवेश को पूरी उम्मीद है। सोने की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। रईसी की मौत के बाद सोने की वैश्विक भाव में 1.17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और सोने के भाव $2450 प्रति औंस तक पहुंच गए। वहीं सोना हाजिर के भाव में 1% की बढ़ोतरी हुई और भाव $2440 प्रति औंस तक पहुंच गए हैं। भारत और ईरान के बीच सीधे व्यापार होता है और रईसी की मौत के बाद इस व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। साल 2022 में भारत ने ईरान को $1.84 बिलियन का सामान निर्यात किया। इसमें $1.16 बिलियन का बासमती चावल एक्सपोर्ट किया गया, जबकि कॉफी, चाय और चीनी भी भारत से ईरान भेजी गई। इस अवधि में ईरान से भारत को $653 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, जिसमें $153 मिलियन के केमिकल भारत को भेजे गए। इसके अलावा सूखे मेवे का भी भारत को एक्सपोर्ट किया गया। हाल ही में भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के साथ 10 साल की डील साइन की थी और इस डील से भारत और ईरान के बीच होने वाले व्यापार में बढ़ोतरी होना भी तय है। लेकिन रईसी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।